ओडिशा के क्योंझर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दियानाली गांव के रहने वाले 50 साल के जीतू मुंडा ने अपनी बहन की कब्र खोदकर उनका कंकाल बाहर निकाला और उसे कंधे पर रखकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए बैंक पहुंच गए। उनकी बहन काकड़ा मुंडा की जनवरी 2026 में बीमारी से मौत हो गई थी। बताया गया कि उनकी बहन ने मवेशी बेचकर कुछ पैसे जमा किए थे जो उड़ीसा ग्राम्य बैंक में रखे थे। जीतू मुंडा कई बार बैंक जाकर ये बता चुके थे कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है और वे पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उनसे डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे कानूनी दस्तावेज मांगे। इसी से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठा लिया। जीतू मुंडा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें बैंक और सरकारी नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कई बार बैंक कर्मचारियों को बताया कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है और वे उनके खाते से पैसे निकालना चाहते हैं। जब बार बार उनसे बहन को लाने की बात कही गई तो जीतू बहुत परेशान और निराश हो गए। इसके बाद सोमवार को जीतू मुंडा गांव के शमशान घाट पहुंचे। उन्होंने बहन की कब्र खोदी, कंकाल को कपड़े में लपेटा और बैंक पहुंच गए। बैंक में उन्होंने कंकाल दिखाकर कहा कि अब सबको यकीन हो जाना चाहिए कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। ये देखकर बैंक में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और कंकाल को वापस गांव ले गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और कंकाल को वापस गांव ले गई। इस घटना ने गरीब और अनपढ़ लोगों की परेशानी और सरकारी सिस्टम की कठोर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। क्योंझार के सब कलेक्टर उमाशंकर दलाई ने कहा कि जीतू मुंडा को बैंक की प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने परेशान होकर ऐसा कदम उठाया। अधिकारियों ने बताया कि जीतू अपनी बहन के सीधे कानूनी वारिस नहीं है, इसीलिए बैंक ने उनसे जरूरी कागजात मांगे थे। अब प्रशासन उनकी मदद कर रहा है और जल्द ही डेथ सर्टिफिकेट, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और रेड क्रॉस की तरफ से 20,000 रुपए की सहायता दिलाने की बात कही गई है। बैंक ने भी भरोसा दिलाया है कि मामले को जल्दी सुलझाया जाएगा। इस घटना के बाद लोग बैंक और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि गांव और आदिवासी इलाकों में रहने वाले गरीब और अनपढ़ लोगों को नियम आसान भाषा में समझाना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि गांवों और आदिवासी इलाकों में रहने वाले गरीब और अनपढ़ लोगों को नियम आसान भाषा में समझाए जाने चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी कागजात बनवाना गरीब लोगों के लिए कई बार बहुत मुश्किल और महंगा पड़ता है। इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार और बैंक को गांव में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जीतू मुंडा ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने कई बार बैंक कर्मचारियों को बताया था कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। इसी वजह से मजबूर होकर वो अपनी बहन का कंकाल बैंक लेकर आ गए ताकि सबको सच पता चल सके। ये घटना एक गरीब भाई की मजबूरी और सरकारी कागजी प्रक्रिया की कठिनाई दोनों को दिखाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया है, बल्कि परिवार की मदद करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से फैल गई। कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर दुख जताया और सिस्टम में सुधार की मांग की। लोगों का कहना है कि गांव और गरीब परिवारों तक सरकारी सेवाएं और सही जानकारी आसानी से पहुंचानी चाहिए। यह मामला दिखाता है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से लोग बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन ऐसे परिवारों की मदद के लिए बेहतर कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में किसी को ऐसी मजबूरी का सामना ना करना पड़े। खैर, एक बहन की और एक भाई की इस कहानी को सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।